हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, स्टोरी ऑफ नंबर्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सिर्फ नंबर्स के बारे में जानना है कि नंबर्स कहाँ से फॉर्म्ड हुए, कब से ये नंबर्स आ रहे हैं, पहले के टाइम में कैसे नंबर्स यूज़ होते थे, हम उन्हें कैसे लिखते थे और अब कैसे लिखते हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हम यहाँ पर कह रहे थे मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग के बारे में यहाँ जानते हैं। कैन आई इमेजिन दैट वी आर लिविंग इन अ स्टोन एज। अब हम मान के चलते हैं कि हम स्टोन एज में रहते हैं, से अराउंड 10,000 ईयर एगो, आज से 10,000 साल पीछे चले जाते हैं। सपोज वी हैव अ हर्ड ऑफ काउ, हमारे पास काउ का जो है वो झुंड है, मतलब बहुत सारी काउ है हमारे पास, हमने ये मानी। हियर आर सम नेचुरल क्वेश्चंस दैट वी माइट आस्क अबाउट अवर हर्ड। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे को उस काउ का जो झुंड है उससे रिलेटेड हमारे माइंड में आ रहे हैं या हमें उनसे पूछना चाहिए। जैसे कि हाउ डू वी इंश्योर दैट ऑल काउ हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग। हमें कैसे पता चलेगा कि सारी काउज जो है वो प्रॉपरली सेफली अपने घर जहाँ पर भी वो रहती हैं वो जा चुकी हैं ग्रेजिंग करने के बाद। या फिर डू वी हैव फ्यूअर काउ देन आवर नेबर, क्या हमारे पास कम काउ है एज कम्पेयर टू हमारे नेबर्स के जितने, उसके अलावा। इफ देयर आर फ्यूअर, हाउ मैनी मोर काउ वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काउ एज अवर नेबर। अगर हमारे पास कम काउ है और नेबर के पास ज़्यादा काउ है तो कितनी कम काउ है, हमें कितनी और काउ चाहिएंगी कि हमारी नंबर ऑफ काउ और जो नेबर की नंबर ऑफ काउज है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो आंसर इनके नीचे ही आपको यहाँ पर मेथड वाइज दे रखे हैं। देखो मेथड 1 दे रखा है आपको, यहाँ पर मेथड 2 दे रखा है और आपको यहाँ पर एक और 2 मेथड दे रखे हैं। इन मेथड से आपको ये समझा रखा है, मेथड 3 भी है। तो इन्हीं मेथड से हमें इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं और इन्हीं में ही इनके आंसर हैं, तो ध्यान से सुनिए। वी नीड टू टैकल दिस क्वेश्चन विदाउट द यूज ऑफ नंबर नेम और रिटर्न नंबर्स ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम। हाउ डू वी डू इट। कह रहा है इन क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, बिना नंबर सिस्टम के टैकल करेंगे, नंबर नेम के टैकल करेंगे, पर करेंगे कैसे वो देखो। हियर आर सम पॉसिबल मेथड, कुछ मेथड्स आपको दिए। तो मेथड 1 आपको क्या दिया, वी कुड टैकल द क्वेश्चन बाय यूजिंग पैबल्स, मतलब छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं ना उनको बोलते हैं पैबल्स, ठीक है, कंचे टाइप जो होते हैं वो, स्टिक्स और एनी ऑब्जेक्ट दैट इज अवेलेबल इन अबंडेंस। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, छोटे छोटे पैबल्स का यूज़ करेंगे या फिर हम स्टिक्स का यूज़ करेंगे या फिर कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे जो हमारे को बल्क में हो, हमारे पास अबंडेंस मतलब जो काफ़ी सारा हो, क्योंकि यहाँ पर काऊ का जो है वो झुंड है तो उन सबके लिए चाहिए, इसीलिए। लेट अस चूज स्टिक, तो हमने यहाँ पर स्टिक चूज की कि हम स्टिक की हेल्प से इन क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। फॉर एवरी काउ इन द हेयर वी कुड कीप अ स्टिक, हर एक काउ के लिए, झुंड में जितनी भी काउ है हर एक काउ के लिए हम एक स्टिक रखेंगे। द फाइनल कलेक्शन ऑफ स्टिक टेल अस द नंबर ऑफ काउ, तो जितनी स्टिक्स होंगी इसका मतलब उतनी ही नंबर ऑफ काउ है, क्योंकि हर एक काउ के लिए हमने हर एक स्टिक रखा हुआ है, एक एक है सबके लिए। विच कैन बी यूज टू चेक इफ एनी काउ हैज़ गोन मिसिंग, तो इससे पता चल जाएगा कि कोई काउ मिसिंग है या नहीं है। अगर वो स्टिक नहीं मिली, हमने उतनी स्टिक रखी हैं जितनी नंबर ऑफ काउ हैं, है ना, हर एक काउ के लिए एक एक रख दी। तो अगर कोई मिसिंग है तो हम इससे पता चल जाएगा कि कोई काउ जो है वो मिसिंग है, तो वो सेफली अपने घर तक नहीं आई है। दिस वे ऑफ एसोसिएटिंग ईच काउ विद अ स्टिक सच दैट नो टू काउ आर एसोसिएटेड और मैप टू द सेम स्टिक इज कॉल्ड 1-to-1 मैपिंग। हर एक काउ को एक एक स्टिक दी गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि दो काउ को एक स्टिक दी गई हो। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं 1-to-1 मैपिंग, हर एक को एक एक ही दी गई है। क्योंकि दिस मैपिंग कैन देन बी यूज टू कम अप विद अ वे टू प्रेजेंट नंबर एज शोन इन द टेबल। तो इस मैपिंग को हम एक टेबल की हेल्प से यहाँ शो कर पा रहे हैं। जैसे एक काउ है उसे एक स्टिक दी, दो काउ है दोनों को एक एक दी, तीन काउ है तीनों को एक एक दी, चार काउ है चारों को एक एक, पांच है पांचों को एक एक, 6, 7, 8 ऐसे होती रहेंगी। हाउ विल यू यूज सच स्टिक टू आंसर अदर 2 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आपको यहीं से मिल गया कि हम स्टिक की हेल्प से देख सकते हैं कि सारी काउ सेफली रिटर्न हुई है या नहीं हुई। पर जो कह रहा है क्वेश्चन 2 और 3 है, उसका आंसर आप कैसे निकालोगे स्टिक की हेल्प से, क्योंकि उसमें तो आपसे ये कह रहा था ना कि आपके नेबर से ज़्यादा है आपके पास काउ या कम है। तो उसके लिए हमने यहाँ मेथड 2 यूज़ किया। इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट वी कुड यूज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड और नेम। For example, we could use the sound of letter of any language. While counting, we could make a 1-to-1 mapping between the objects and the letter that is associated each object to be counted with the letter following the letter order.
जैसे अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिक या पेबल को छोड़ दिया, उन्होंने एक सीक्वेंस ले ली साउंड और नेम की। कैसे? उन्होंने यूज़ किया साउंड ऑफ लेटर, कोई भी एक लैंग्वेज का, हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज का उन्होंने लेटर लिया, उसकी साउंड को यूज़ किया है। तो एक एक काउ को एक एक लेटर एसोसिएट किया गया, ठीक है। तो दिस मैपिंग कैन देन बी यूज टू कम अप विद अ वे ऑफ वर्बली रिप्रेजेंटेड नंबर। फॉर एग्जाम्पल वी गेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इफ वी यूज इंग्लिश लेटर A to Z। इसमें आपसे क्या कह रहा है, अब उन्होंने क्या किया, A to Z के नंबर अल्फ़ाबेट्स लिए। जैसे एक काउ को A दे दिया यूजिंग साउंड और नेम, सेकेंड काउ को B डिनोट किया, थर्ड काउ को C, फोर्थ काउ को D, फिफ्थ को E। ऐसे 26 लेटर होते हैं, तो लास्ट वाला 26 नंबर पे Z डिनोट कर दिया, ठीक है। An obvious limitation of using the letter of English alphabet in this form is that it cannot be used to count collection having more than object 26। ये मेथड तो अच्छा है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक या एक लिमिटेशन है। वो क्या है कि हम इसमें सिर्फ जेड तक के ही अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जेड तक के अल्फ़ाबेट का मतलब है सिर्फ हम 26 काउ तक के लिए कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास 26 से ज़्यादा काउ है तो फिर उन्हें क्या अलॉट करेंगे? उनको दोबारा वही लेटर तो हम नहीं दे सकते ABCD। तो मतलब इस मेथड की लिमिटेशन है कि हम ये सिर्फ 26 काउ तक ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं हो पाएगा, ठीक है। नाउ हाउ मेनी नंबर कैन यू रिप्रेजेंट इन दिस वे यूजिंग द साउंड ऑफ लेटर ऑफ योर लैंग्वेज। तो आप कितने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो? ओनली हम 26 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है, अगर हमको ज़्यादा रिप्रेजेंट करना हो, हमारे पास मान लो 30 काउज है, तो बाकी 4 काउज को कौन सा लेटर अलॉट करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने एक मेथड 3 भी निकाला। वी कुड यूज अ सीक्वेंस ऑफ राइटिंग सिंबल एज फॉलो। तो हम ऐसे सिंबल्स भी तो लिख सकते हैं, जैसे रोमन नंबर्स अगर आपको आते हो तो 1 to 10 तक नंबर है यहाँ पर, और 1 to 10 तक रोमन नंबर है। देन 11 to 20 तक नंबर है यहाँ पर, और ये उसके सिंबल्स हैं। तो ये तो हम कितने भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 20 या 30 तक लिख सकते हैं, तो ये तो कितने भी कर सकते हैं हम। तो डू यू सी अ वे ऑफ एक्सटेंडिंग दिस मेथड टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर एज वेल। क्या आपको लगता है कि अगर हमारे को कोई बिगर नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो ये मेथड सेफ है? बिल्कुल सेफ है। अगर आपके पास 100 का हुआ तो आप उसको C से इजीली डिनोट कर सकते हो ना। तो इसका मतलब ये मेथड हमारे पास सही है बिगर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रॉम द डिस्कशन अबव वी सी दैट फॉर काउंटिंग एंड फाइंडिंग द साइज ऑफ कलेक्शन वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेम और रिटर्न सिंबल दैट हैज़ अ फिक्स्ड ऑर्डर। तो ऊपर की कंक्लूजन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे को कुछ भी नंबर्स को काउंट करना है या कुछ भी फाइंड करना है, किसी का साइज़ क्या है, ठीक है, तो हमें एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस लेना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट का, या फिर नेम या फिर कोई ऐसा सिंबल लेना पड़ता है, और उसको फिक्स करना पड़ता है, एक फिक्स ऑर्डर में उसे लेना पड़ता है, और इसी स्टैंडर्ड सीक्वेंस को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो a collection of objects that can be counted by making a one-to-one mapping between them and the standard sequence follow the sequence order। तो जब भी आपको 1-to-1 मैपिंग करनी हो तो आप क्या करोगे, एक फिक्स सीक्वेंस लोगे और उसे एक ऑर्डर में ही रखोगे। सिंस देयर इज नो एंड टू नंबर्स का तो कोई एंड नहीं होता, इनफाइनाइट तक होता है। द चैलेंज इज टू कम अप विद एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस नंबर सिस्टम दैट इज ईजी टू काउंट विद। तो ये अनएंडेड नंबर सिस्टम है या फिर अनएंडेड स्टैंडर्ड सीक्वेंस है जिसको हम ईजी हमारे लिए हम उसे काउंट कर सकते हैं। यूजिंग स्टिक गिव एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस। सेम अगर हम फर्स्ट वाले मेथड के तरह स्टिक्स का यूज़ करते हैं तो वो भी हमें अनएंडेड स्टैंडर्ड सीक्वेंस या नंबर सिस्टम ही देगा, क्योंकि हम कितनी भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं। However, it is not convenient to count larger collection as we will need as many stick as the number of object being counted. Using the sound of the letter of the language in method 2 is convenient for the counting process, but it is not a unended standard sequence or number system. तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाएंगी तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, हम उसे तब भी नहीं काउंट कर पाएंगे, दिक्कत होने लगेगी हमें। और उसी तरीके से अगर हम मेथड 2 देखें तो वो बहुत कन्वीनियंट मेथड है, अल्फ़ाबेट्स रिप्रेजेंट जो कर रहा था A to Z तक, लेकिन वो एक अनएंडेड प्रोसेस नहीं है, वो एंड हो जाएगा। 26 लेटर्स हैं, उसके बाद वो एंड हो जाएगा प्रोसेस। So the standard sequence or number system given method 3 was actually the system used in Europe before it get replaced by the Hindu number system. It is called Roman number system. तो ये रोमन नंबर सिस्टम जो है ना, ये यूरोप ने यूज़ किया था क्योंकि ये अनएंडेड सिस्टम है और बहुत ही अच्छा सिस्टम है, आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। जिसको रोमन नंबर सिस्टम बोलते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी इसको किया होगा। इट वॉज वाइडली यूज इन यूरोप फॉर सेंचुरीज एंड वॉज कन्वीनियंट फॉर मैनी पर्पज।
but had a similar drawback that one could not write arbitrarily large number without introducing more and more symbol. कह रहे हैं कि अच्छा सिस्टम है, आप इसे कर सकते हो अप्लाई, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, कहीं बहुत बड़ा नंबर आ जाता है 1050 या कुछ आ गया, तो जब तक आप सिंबल नहीं पता होगा या फिर इसका कोई सिंबल नहीं होगा तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको रोमन नंबर में डिनोट करना, ठीक है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स लेटर ऑन। इस सिस्टम के बारे में हम और थोड़ा सा बाद में जानेंगे। एज illustrated by three method, history give us example of number system formed using physical objects। तो हमने 3 मेथड किए, उसमें हमारे को ये बताया गया कि कैसे स्टिक, पेबल या कोई भी बॉडी पार्ट का या फिर कोई भी सिंबल्स का यूज़ करके भी हम चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नंबर से ही डिनोट करें। सम ग्रुप ऑफ पीपल हैड नंबर रिप्रेजेंटेड बोथ बाय फिजिकल ऑब्जेक्ट एज वेल एज बाय नेम, while other like the Chinese had all three form of representation। कुछ लोग तीनों मेथड यूज़ कर लेते हैं, जैसे चाइनीज़ लोग हो गए, लेकिन कुछ जने कहीं पर ये 1 या 2 ही मेथड इसका यूज़ किया जाता है, सिंबल यूज़ कर लिए या फिर नेम वगैरह यूज़ कर लिए। द सिंबल अकरिंग इन रिटन नंबर सिस्टम इज कॉल्ड नुमरल्स। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 5, 36, 193 आर सम ऑफ द नुमरल अकरिंग इन द हिंदू नंबर सिस्टम। तो कह रहे हैं जो सिंबल्स आते हैं नंबर सिस्टम के अंदर लिखते टाइम पे उनको हम नुमरल्स बोलते हैं, जैसे 0, 1, 5, 36 ये सारे मेरे नुमरल्स हैं और इनको हम हिंदू नंबर सिस्टम के अंदर नुमरल्स बोलते हैं। नुमरल्स रिप्रेजेंट स्मॉलर नंबर ऑलवेज हैड नेम एंड सो द नंबर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ रिटर्न सिंबल ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड विद द नंबर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नेम एज इन केस विद मॉडर्न डे हिंदू सिस्टम। तो कह रहे हैं जो भी ये नुमरल्स हैं आप इन्हें नेम फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1 को 1 की स्पेलिंग, 101 को उसकी स्पेलिंग में, और यही हम आज के मॉडर्न टाइम में इसको क्या कर रहे हैं हिंदू सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास यहाँ फिगर इट आउट के 2 या 3 क्वेश्चंस हैं, इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज आप ये वाला टॉपिक और अच्छे से कर लो। जैसे कि मैंने आपको इसकी फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि आपको अच्छे से आ जाए, क्योंकि अगर आप एक साथ ज़्यादा थ्योरी करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आ पाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।